उसका जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार? भैया बोलो, कौन जिम्मेदार? को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौभ्राता। जीवन में जब विपत्ति आए तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पाप प्रकट हो गए हैं, ये पापों का दंड मिल रहा है। जब तक सुख मिल रहा था समझ लो वो पुण्य का फल था, और जब मिलने लगा कष्ट समझ लो वो पापों का दंड है। तुमने किया है तो भोगना तो पड़ेगा। करो तुम, भोगे कोई और, कर्म करे कोई और, फल भोगे कोई और, ऐसा नहीं। जो करेगा वही भरेगा। चलो बताओ, राम जी के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो मैया। जिसको जाना हो तो मैं बोल दो, मैं 2 मिनट का कीर्तन करा देता हूँ, आप लोग चले जाना जिसको जाना हो। पर जिसको बैठना है बीच में खड़े ना होना। जिसको जाना है बता दो, हम कीर्तन कर दे रहे हैं, आप लोग चले जाना। पर बैठे हो तो बीच में खड़े ना होना बार बार। अब बताओ, राम जी के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है? कौन? राम जी के वनवास जाने में जिम्मेदार कारण कौन है? उत्तर दीजिए, आप बताओ कौन? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन? भेजने का जिम्मेदार कौन? आप बताइए कौन? मैया आप बताओ मेरी माँ, राम जी को वनवास, राम जी वनवास गए, जिम्मेदार कौन, कारण कौन? आप बताओ। चश्मा वाली मैया, दशरथ जी। क्यों दशरथ जी दुश्मन थे राम जी? फिर आप बताओ मैया, पीछे वाली। हाँ सुनो, राम जी वनवास गए, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, कौन जिम्मेदार था? राम के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? ना तो दशरथ जी जिम्मेदार, ना तो कैकेयी जिम्मेदार, ना तो मंथरा जिम्मेदार। बचा कौन? बचा कौन? बचे राम। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार है, क्योंकि राम भगवान है, और भगवान को कोई वनवास भेज सके किसमें ताकत है? ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो ये पत्ता भी राम ने हिलाया होगा। अब राम ने कैसे हिलाया वो मैं आपको समझाऊं। जब राम राजा बनने लगे तो देवताओं की बुद्धि बिगड़ गई। देवताओं ने सोचा कि राम राजा बनेंगे तो रावण को कौन मारेगा, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कुछ करो, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कुछ करो। सरस्वती ने बुद्धि घुमाई, मंथरा ने बुद्धि घुमाई, कैकेयी ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की। अच्छा ये बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इंद्र की बुद्धि घुमाई राम जी ने, इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा ने सरस्वती जी की, सरस्वती ने मंथरा की, मंथरा ने कैकेयी की, कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा। और वनवास किसका हुआ? राम का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम से। जो करेगा वही भरेगा, कर्म करे को और, फल भोगे को और नहीं, जो करेगा वही भरेगा, चाहे वो राम ही क्यों न हो। अब आगे की बात जरा ध्यान से सुनो। राम के वनवास जाने में राम ही जिम्मेदार है। ये बात आपको ऐसे नहीं ऐसे समझ में आएगी। एक बार की बात है, एक बार राम जी ने माता कैकेयी की आंखों को मूंद दिया ऐसे। माँ मैं आपकी आंखों को नहीं खोलूंगा। बेटा क्यों? एक वरदान दोगी तो खोलूंगा। एक बार बचपन में राम जी ने माता कैकेयी की आंखें मूंद दी। कैकेयी ने कहा लाल आंखें छोड़ो। क्या हुआ राम? माँ मैं आपसे कुछ मांगूंगा। हाँ माँ, हाँ बेटा मांगो, जो तुम मांगोगे। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, अत्यधिक। जो मांग मेरे राम तुझे दूंगी। आपको बताऊं, भरत जी ने कौशल्या माँ का दूध पिया है, और राम जी कैकेयी माँ का दूध पीते थे। आपको पता है, कौशल्या जी राम को अपना दूध कम पिलाई है, भरत जी को ज्यादा पिलाया। और कैकेयी माँ का दूध सबसे ज्यादा किसने पिया है? प्रभु राम ने। तो कैकेयी माँ से राम ने कहा मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे आप एक वचन दोगी, एक वचन दोगी। ठीक है मैं तुझे देती, जो मांगेगा
तेरी कैकेयी माँ देगी। बोल राम तुझे क्या चाहिए। ये बात तब की है जब राम जी 6-7 साल के थे। राम जी ने कहा माँ यदि तुम मुझे देना चाहती हो तो मैं तुमसे मांगता हूँ कि जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। ये बात राम ने मांगी थी वरदान कैकेयी माँ से।